हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के टिश्यू, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एंड इसके साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि सेल्स जो होते हैं, दो सेल्स होते हैं, उनके बीच कौन कौन से टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं। तो ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू किसे कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो होता है वो सेल्स का ग्रुप होता है जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन में समान होते हैं, इन्हें टिश्यू कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जो टर्म एनिमल टिश्यू है इसे बिचेट ने दिया था। बिचेट ने एनिमल टिश्यू टर्म दिया था। एंड प्लांट टिश्यू की बात करें तो एनग्र्यूड के द्वारा दिया गया था। टिश्यू फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सिलेंट्रेट्स। सबसे पहले टिश्यू की ओरिजिन सिलेंट्रेट्स में हुई थी। पोरीफेरा तक कोई भी टिश्यू नहीं पाया जाता था। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये जो टर्म हिस्टोलॉजी है ये मेयर के द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। तो एनिमल में जो मेनली टिश्यू पाए जाते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा है नर्वस टिश्यू। तो आज देखने वाले हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और 1 बाय 1 करके हम सारे टिश्यू को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल जो टर्म है इसमें एपी और थीलिया से बना है। एपी का मतलब होता है अपान और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है जिसमें कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाया, ये सेल है, आप देख सकते हैं ये सेल्स हैं। और सेल्स में ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है। और कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। और बीच में ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के कुछ कैरेक्टर्स हैं। डेराइव्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 3 जर्म लेयर से डेराइव्ड होता है, जिसका नेम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो सबसे पहले टिश्यू डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। टर्म एपिथेलियम गिवन बाय रस्क। एपिथेलियम टर्म रस्क के द्वारा दिया गया था। और जो एपिथेलियल टिश्यू का मेन वर्क होता है वो प्रोटेक्शन करना होता है। और एपिथेलियल टिश्यू में हाई रीजनरेशन पावर होता है। इनमें रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। आगे देखते हैं एवेस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होते हैं, मतलब कि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इट रेस्ट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है, इसी पे ये सधी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से ही मिलके बना होता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में पाया जाता है। एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इनके जो सेल्स पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। ये बॉडी के सरफेस पे एंड ऑर्गन, ये बॉडी के सरफेस एंड ऑर्गन के सरफेस पे पाए जाते हैं। दैट इज फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ये कवरिंग भी बनाते हैं और लाइनिंग भी बनाते हैं।
ये बॉडी के ऊपर, बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं और ऑर्गन्स के सरफेस पे पाए जाते हैं, साथ ही साथ किसी ऑर्गन की लाइनिंग भी बनाते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू ये दिखाया गया है और ये है इसका कनेक्टिव टिश्यू। ये येलो वाला कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी दो पार्ट है, एक है बेसल लेमिना और एक है रेटिकुलर लेमिना। तो जो बेसल लेमिना होता है वो एपिथेलियल टिश्यू के साइड होता है और जो रेटिकुलर लेमिना होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के क्लोज होता है, कनेक्टिव टिश्यू के साइड होता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेल जंक्शन। अब टिश्यू पढ़ने से पहले हम सेल जंक्शन को देख लेंगे, जिससे कि आगे जो भी टर्म्स पढ़ेंगे उससे हम इजीली समझ पाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से जंक्शन पाए जाते हैं, दो सेल्स के बीच में कैसे सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें है एक गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है? अलाउज फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल्स। इसमें क्या होता है कि गैप जंक्शन में दो सेल्स के बीच में कोई भी सब्सटेंस को आने जाने के लिए अलाउ करता है ये गैप जंक्शन। दे आर एनालॉगस टू प्लाज्मोडेस्माटा। जिस प्रकार से कि प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसी प्रकार से गैप जंक्शन भी एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे गैप जंक्शन को दिखाया गया है। ये हो गया सेल, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया और आप देख सकते हैं ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल 2 सेकेंड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे गैप जंक्शन दिखाया गया है, प्लाज्मोडेस्माटा जैसे होता है उसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिससे कि सब्सटेंसेस एक सेल से दूसरी सेल में जा सके, एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस का आदान प्रदान हो सके। आगे देखते हैं, दूसरा है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजेस टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होने से रोका जाता है। इसमें सब्सटेंसेस के लीकेज को प्रिवेंट किया जाता है, इसलिए इसे टाइट जंक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे सेल ए है और सेल बी है। ये सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। यहाँ पे दिखाया गया है टाइटली पैक्ड हैं, जिससे कि जो सब्सटेंसेस हैं इनका लीकेज न हो पाए। और थर्ड है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। इसमें क्या होता है कि जो एक पास में दो सेल्स होती हैं एक दूसरे के आसपास में, तो एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इसे इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। जैसे कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, दो सेल हैं। तो ये क्या होगा, ये जो फर्स्ट सेल है इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा सेकेंड वाले सेल में, और इसी प्रकार से ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना सकता है अपने नेक्स्ट वाले सेल में, और इसके पहले वाला ये सेल ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना सकता है इस वाले में। तो इसे ही इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। और आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरडिजिटेशन को दिखाया गया है। यहाँ पे ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, तो यहाँ का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है देख रहे हैं इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है और धंसा हुआ है सेकेंड वाले सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये है इंटरडिजिटेशन। और जो इंटरडिजिटेशन पाया जाता है ये आगे चल के जब हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। और फोर्थ है डेस्मोसोम्स और एडहेरिंग जंक्शन। इसमें क्या होता है, डेस्मोसोम्स में कंसिस्ट ऑफ डिस्क ऑफ प्रोटीन विद इंटरमीडिएट फाइबर्स नोन एज टोनोफिब्रिल कंपोज्ड ऑफ केराटिन लाइक प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसमें कि प्रोटीन का डिस्क होता है और इनमें एक केराटिन लाइक प्रोटीन का फाइबर होता है जिन्हें टोनोफिब्रिल्स कहा जाता है।
और इसका जो मेन फंक्शन होता है डेस्मोसोम्स का, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये डेस्मोसोम एडेशन है, डेस्मोसोम जंक्शन है, जिसमें कि यहाँ पे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है सेकेंड सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन है फर्स्ट सेल का। और यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन का एक डिस्क है जो कि इन्हें जोड़ रहा है आपस में, इन दोनों सेल्स को। ये केराटिन लाइक प्रोटीन होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है, इनमें सेल्स के केवल 1 रो होते हैं, इस तरह से केवल एक रो होते हैं सेल्स के, एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होता है। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, ये जो सेल्स इनमें पाए जाते हैं, ये मल्टी लेयर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।